प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का भूगोल की इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी के धरातल पर लगभग 71% भाग पर जल पाया जाता है और लगभग 29% भाग पर स्थल। उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें स्थल की प्रधानता है, इसलिए उसको स्थलीय गोलार्ध कहते हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसे जलीय गोलार्ध कहते हैं, क्योंकि दक्षिणी में जल की मात्रा ज़्यादा है। अर्थात जो भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, उसके उत्तर में स्थल अधिक है और उसके दक्षिण में जलीय भाग अधिक है, इसलिए इनको उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध के नाम से जानते हैं। महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत हैं इन्हें हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है संकुचन सिद्धांत, दूसरा है प्रवाह या विस्थापन सिद्धांत। तो संकुचन सिद्धांत के जितने भी समर्थक रहे हैं, जैसे कि लॉर्ड केल्विन है, लेपवर्थ है और लोथियन ग्रीन, इन्होंने ये माना है कि पृथ्वी पहले गर्म गैसीय गोला थी, धीरे धीरे ये ठंडी होती गई और ठंडी होते रहने से इसका जो ऊपरी भाग है, जिसे भूप्रपटी या क्रस्ट कहते हैं, ये जल्दी ठंडा हो गया और इसमें कुछ मोड़ पड़ गए, कुछ भाग ऊंचा रह गया, कुछ भाग नीचे धंस गया। तो जो ऊंचे उठे हुए भाग हैं वो महाद्वीप बन गए और जो नीचे धंसे हुए भाग हैं वो महासागर, और जो वायुमंडलीय जलवाष्प थी उससे वर्षा होने से उस नीचे जो धंसे हुए भाग थे उनमें पानी भर गया, जिनसे सागरों का निर्माण हुआ। तो ये संकुचन सिद्धांत से संबंधित जो विद्वान हैं उनका मानना है, जिसमें लॉर्ड केल्विन, लेपवर्थ और लोथियन ग्रीन की चतुष्फलक परिकल्पना आती है। तो वर्तमान समय में ये जो सिद्धांत हैं ये अमान्य है, जबकि प्रवाह या विस्थापन से संबंधित जो सिद्धांत हैं उनमें एंटोनियो स्नाइडर महोदय ने 1858 ईस्वी में सबसे पहले महाद्वीपों की प्रवाह या विस्थापन से संबंधित विचार दिया था। इसके बाद टेलर महोदय ने भी 1910 में महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित अपना सिद्धांत या परिकल्पना दी। फिर वैगनर महोदय ने भी महाद्वीपीय विस्थापन संबंधित सिद्धांत दिया, और आधुनिक जो सिद्धांत है जो प्लेट विवर्तन सिद्धांत से नाम से जाना जाता है, ये 1960 में दिया गया। तो ये प्रवाह या विस्थापन से संबंधित सिद्धांत हैं जो ये मानते हैं कि जो आज वर्तमान 7 महाद्वीप या महासागर हैं उनका जो वितरण देखने को मिलता है, ये सभी पहले एक थे और धीरे धीरे इनमें विभाजन हुआ और ये आज इस वर्तमान स्थिति में पहुँचे हैं। तो आज हम इस टॉपिक में जो मुख्यतः सिद्धांत है वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसकी चर्चा करेंगे। अल्फ्रेड वैगनर महोदय ने अपना जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है ये सन 1912 में दिया, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण इनके इस सिद्धांत पर ध्यान नहीं दिया गया और 1920 में जाकर इस सिद्धांत पर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। तो इन्होंने महाद्वीपों का विस्थापन माना है कि पहले महाद्वीप एक ही स्थलीय भाग से जुड़े हुए थे और धीरे धीरे टूटकर अलग हुए हैं। वैगनर महोदय एक प्रसिद्ध जलवायुवेता और भूशास्त्रवेता थे। तो इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है, तो इनके सामने जो मुख्य समस्या थी वो ये थी कि जो भी जलवायु से संबंधित परिवर्तन हुए हैं विभिन्न कालों में, वो किस आधार पे हुए हैं। तो इन्होंने माना कि जो भी जलवायु परिवर्तन हुए हैं वो 2 रूपों में हो सकते हैं, या तो सभी स्थल भाग एक जगह स्थिर रहे हों और जो जलवायु कटिबंध हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण या शीत, उनका स्थानांतरण हुआ हो, जिसके कारण कभी शीत जलवायु, कभी उष्ण, कभी शुष्क, कभी उष्ण आर्द्र हुई हो। लेकिन ऐसा स्थानांतरण जो हुआ है इसके प्रमाण नहीं मिले हैं, मतलब स्थल भाग स्थिर रहे हों और जलवायु कटिबंधों का स्थानांतरण हुआ हो, ऐसे प्रमाण नहीं मिले। दूसरा, इन्होंने ये माना
कि जो जलवायु कटिबंध हैं ये तो स्थिर रहे हों और जो स्थलीय भाग है इनका स्थानांतरण हुआ हो। तो यही इन्होंने माना है और इसके पक्ष में प्रमाण भी दिए हैं कि जो भी स्थलीय भाग हैं ये पहले एक थे और धीरे धीरे इनका एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण हो गया, प्रवाह हो गया या विस्थापन हो गया। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्या को सुलझाने के लिए ही इन्होंने ये महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया है। तो वेगनर महोदय ने माना कि पहले सभी जो महाद्वीप थे एक ही स्थलखंड के रूप में जुड़े हुए थे, जिसे इन्होंने पेंजिया माना, और उस पेंजिया के चारों तरफ पानी भरा हुआ था या महासागर मान लीजिए, जिसका नाम इन्होंने पैंथालासा दिया। तो पेंजिया तो जो एक स्थल भाग था, आज ये अपने जो महाद्वीप हैं 7 ये एक ही स्थल में जुड़े हुए थे, एक ही भाग थे जो पेंजिया कहलाया, और उस पेंजिया के चारों तरफ पानी भरा हुआ था जिसे इन्होंने पैंथालासा कहा। फिर धीरे धीरे उस पेंजिया का विभाजन हो गया, उत्तरी भाग लोरेशिया कहलाया, जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप का जो उत्तरी भाग है वो बने, और जो दक्षिण का टुकड़ा रह गया जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं, उसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, मेडागास्कर जो द्वीप है अफ्रीका महाद्वीप के पास, भारत का जो दक्षिणी भाग है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये दक्षिण के भाग रह गए। तो पेंजिया के 2 टुकड़े हो गए, उत्तरी भाग लोरेशिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। और जो इनके बीच का भाग रह गया, जैसे उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग के बीच में जो भाग रहा उसमें जलीय भाग रह गया, जिससे तेथिस सागर कहा गया। तो इस तरह इन्होंने ये अपना जो विचार दिया है या सिद्धांत दिया है, जिसे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहते हैं। तो वेगनर महोदय ने बताया कि पहले सभी महाद्वीप एक ही स्थलीय भाग में जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया नाम दिया, पेंजिया, और इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ था, जिसे क्या कहा, पैंथालासा। अब कार्बोनीफेरस युग में, कार्बोनीफेरस युग से तात्पर्य है पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक को कुछ भागों में विभाजित कर रखा है, एक समय मापनी बना रखी है, जिनके नामकरण कर रखे हैं। तो कार्बोनीफेरस जो युग है जिसमें कोयले का निर्माण हुआ था, उस समय इस पेंजिया का विभाजन हो गया, 2 भाग हो गए इसके, एक उत्तर का भाग लोरेशिया और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड, और इनके बीच का जो भाग रह गया इसमें जलीय भाग रह गया, जिसे तेथिस सागर कहा गया। तो ये लोरेशिया हो गया, दक्षिण गोंडवाना लैंड, इसमें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप और एशिया का उत्तरी भाग, इसमें दक्षिणी भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये महाद्वीप आते हैं। फिर इनका भी विभाजन हो गया, लोरेशिया का भी विभाजन हुआ और गोंडवाना लैंड का भी विभाजन हुआ। तो कुछ भाग उत्तर की ओर खिसक गए या परवाह कर गए, और कुछ पश्चिम की ओर परवाह कर गए, जिससे ये महाद्वीप बने हैं। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पश्चिम की ओर चले गए, उत्तरी अमेरिका यूरोप से टूट के चला गया और दक्षिण अमेरिका अफ्रीका से टूट के चला गया, जबकि अफ्रीका से टूट के भारत उत्तर पूर्व की ओर खिसक गया, ऑस्ट्रेलिया खिसक गया और अंटार्कटिका खिसक गया। इस तरह ये सभी महाद्वीप अलग अलग हो गए और वर्तमान स्थिति में आ गए। ये देखिए, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये उत्तरी भाग है जिसमें यूरेशिया, एशिया और यूरोप का भाग, उत्तरी अमेरिका आ गया। ये दक्षिण का भाग है जिसमें अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, और बीच में ये तेथिस सागर। तो ये जो विभाजन हुआ ये कार्बोनीफेरस काल में माना गया है। अब वेगनर महोदय ने अपने सिद्धांत के पक्ष में कुछ प्रमाण दिए हैं। तो कोई भी जो परिकल्पना या सिद्धांत जब दिया जाता है तो उसके पक्ष में कुछ वैज्ञानिक प्रमाण या तथ्य या साक्ष्य देने पड़ते हैं। तो इन्होंने भी अपने इस सिद्धांत के लिए कुछ साक्ष्य जुटाए, कुछ प्रमाण जुटाए, जिसके कारण ये सिद्धांत कुछ मान्य है। तो इन्होंने कुछ प्रमाण दिए हैं, जिसमें पहला है कि महाद्वीपों के जो तट हैं
अगर उनको आज मिला दिया जाए, जैसे कि उत्तरी अमेरिका को यूरोप से मिला दें या दक्षिण अमेरिका को अफ्रीका से मिला दें, तो ये लगभग मिल जाएंगे। जिस तरह एक ब्रेड के टुकड़े को या बिस्किट के टुकड़े को तोड़ के वापस ऐसे जोड़ सकते हैं, उस घटना को कहते हैं जिगसा फिट। जिगसा फिट का मतलब है 2 टुकड़े करके वापस पुनः मिलाया जा सके। तो ऐसे ही उत्तरी अमेरिका को यूरोप से और दक्षिण अमेरिका को अफ्रीका से मिला सकते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये दक्षिण अमेरिका है, तो ये खिसक के पश्चिम की ओर चला गया था। ये अफ्रीका है। उत्तर में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यूरोप से पश्चिम की ओर चला गया था। तो ये जब दोनों पश्चिम की ओर चले गए तो बीच में अंध महासागर का निर्माण हो गया, तो साथ ही साथ महासागर का निर्माण भी हुआ। तो इन भूभागों को वापस मिलाया जा सकता है। जैसे यहाँ इस मानचित्र में दिखाया गया है कि दक्षिण अमेरिका को अफ्रीका के इस भाग में फिट किया जा सकता है। तो एक तो ये प्रमाण दिया कि इनके तट हैं, आपस में मिलाए जा सकते हैं। दूसरा दिया कि जो पूरा जीवाश्मीय प्रमाण है वो ये साबित करते हैं कि ये जो भूखंड हैं या जो महाद्वीप हैं पहले एक ही स्थल भाग के हिस्से थे, क्योंकि ऐसी वनस्पति या ऐसे जीवों के अवशेष मिले हैं जो इन महाद्वीपों में देखने को मिलते हैं। जैसे अफ्रीका में कुछ जीव जंतुओं के अवशेष हैं या कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं जो दक्षिण अमेरिका में मिलती हैं। ऐसे ग्रीनलैंड में है, वो यूरोप में भी ऐसी वनस्पतियां मिलती हैं। भारत के कुछ भूभागों में, दक्षिण भागों में ऐसी वनस्पति है, ऐसे जीवों के अवशेष मिले हैं जो अफ्रीका महाद्वीप में भी देखने को पाए गए हैं, अंटार्कटिका में भी। इसका मतलब ये भाग पहले एक ही थे, जो ये साबित करते हैं कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। ये देखिए यहाँ, ये देखिए कि ऐसे ये जो जीव हैं ये ब्राज़ील में भी हैं और अफ्रीका में हैं। तो ब्राज़ील यहाँ है और अफ्रीका महाद्वीप में ये है। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जीव यहाँ पाए गए हैं इन महाद्वीपों में। जैसे भारत में भी ये जीव पाए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए गए हैं, ये भारत में और अफ्रीका में। इसका मतलब ये भाग पहले एक ही थे। तो कुछ ऐसी वनस्पतियाँ भी हैं जो इन महाद्वीपों में समान रूप से पाई गई हैं। तो ये इनका प्रमुख प्रमाण है कि जो पूरा जीवाश्म से तात्पर्य है कि प्राचीन समय के जो जीवों के अवशेष हैं वो इन महाद्वीपों पर पाए गए हैं। इसका मतलब ये भाग पहले एक ही थे। अगला जो प्रमाण ये दिया है कि इनकी जो भूगर्भिक संरचना है ये एक जैसी है। मतलब अगर इनके तटों को मिलाएं तो इनकी जो चट्टानें हैं या चट्टानों की जो संरचना है वो एक जैसी पाई जाती है, अफ्रीका महाद्वीप की हो या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की हो। यहाँ देखिए, अगर दक्षिण अमेरिका को अफ्रीका से मिलाएंगे तो ये जो चट्टानें हैं ये एक जैसी हैं। ऐसे ही भारत में कुछ ऐसी चट्टानें हैं जो ऑस्ट्रेलिया में भी हैं और अफ्रीका महाद्वीप में भी ऐसी प्राचीन चट्टानें देखने को मिली हैं। तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये सब गोंडवाना लैंड के ही भाग थे। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है जिसे प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं वो इसी गोंडवाना लैंड का भाग था, जो अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा है और आज भी ये धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर गति कर रहा है। अगला जो प्रमाण इन्होंने दिया है वो है पूरा जलवायवीय प्रमाण। पूरा जलवायु का मतलब है प्राचीन समय की जो जलवायु है वो एक जैसी रही है इन महाद्वीपों में। जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका है, अंटार्कटिका है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये किसके हिस्से थे? गोंडवाना लैंड के। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, यहाँ जो नागपुर का पठार है, यहाँ कोयले के जमाव देखने को मिलते हैं और कोयले का जो निर्माण है वो होता है वनस्पति के दबने से। तो इसका मतलब जहाँ आज कोयला है वहाँ पहले भरपूर वनस्पति थी, तो वनस्पति थी तो वहाँ की जलवायु अलग थी। इसी तरह अंटार्कटिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में भी ऐसे अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये भाग जो हैं यहाँ की जलवायु एक जैसी रही है उस समय जब ये एक थे और आज ये अलग अलग हैं। तो ये एक प्रमुख प्रमाण है जो यह साबित करता है कि ये भाग पहले जुड़े हुए थे। साथ ही हिमानीकरण के जो प्रमाण हैं वो भी ये साबित करते हैं कि ये भूभाग जुड़े हुए थे। भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वहाँ हिमानीकरण के प्रभाव पाए जाते हैं। हिमानीकरण से तात्पर्य है कि एक ऐसा समय था जब उस धरातल पर बर्फ़ की चादर बिछी हुई थी। तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है और अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत का दक्षिणी भाग, यहाँ बर्फ़
छाई हुई थी, तो जिसके प्रमाण भारत में भी पाए गए हैं और इन अन्य महाद्वीपों में भी पाए गए हैं। तो ये कुछ प्रमाण वैगनर मोदे ने अपने सिद्धांत के पक्ष में दिए, जो ये साबित कर रहे हैं कि ये जो भूभाग हैं जो आज अलग अलग हैं वो सब पहले एक थे, और इनमें विस्थापन होने से या गति करने से ये पश्चिम और उत्तर की तरफ खिसक गए। अब ये जो महाद्वीप उत्तर की तरफ खिसक गए या पश्चिम की ओर, जैसे पहले वो पेंजिया के रूप में फिर टूट गए, कुछ उत्तर की ओर गए कुछ पश्चिम की ओर गए, तो ऐसा किस कारण हुआ, या ऐसा कौन सा बल था या ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसकी वजह से वो टूटकर उत्तर की तरफ या भूमध्य रेखा की ओर या पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो गए। तो इन्होंने ऐसे दो बल माने हैं जिनकी वजह से इनका विभाजन हुआ और ये टूटकर खिसक गए। पहला तो बल माना है गुरुत्व बल या पलवनशीलता का बल, जो भूमध्य रेखा की ओर या उत्तर की ओर लगा। तो जैसे भारत है या ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है, भारतीय जो भूभाग है वो या अफ्रीका जो महाद्वीप है या अंटार्कटिका, जब इनमें विभाजन हुआ तो गोंडवाना लैंड से टूटकर भारत जो है वो उत्तर पूर्व की ओर खिसक गया। किस बल के कारण? गुरुत्व बल या पलवनशीलता के बल के कारण। पलवनशीलता का बल ये होता है कि कोई जो वस्तु होती है, जैसे तरल में जब तैरती है, पानी में कोई जो वस्तु तैरती है वो पलवनशीलता के बल के कारण तैरती है। ऐसे ही जो महाद्वीप हैं वो सियाल के बने हुए हैं, और सियाल के नीचे कौन सी परत है? सीमा, जो उत्तरावस्था में है। तो जो महाद्वीप हैं वो सीमा पर तैर रहे हैं। तो इस कारण गुरुत्व बल और पलवनशीलता के कारण ये महाद्वीप कुछ, जैसे कि भारत की बात करें तो भारतीय जो भूभाग है ये उत्तर की ओर खिसक गया। दूसरा जो बल इन्होंने माना वो है पश्चिम की तरफ, जो था ज्वारीय बल। सूर्य और चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण जो बल लगा, जिससे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका किधर खिसक गए? पश्चिम की ओर। ये देखिए विश्व का जो रेखा चित्र है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, आपका अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत का ये भाग एक था, और ये जो ऊपर का भाग है ये एक था। तो ये पेंजिया का विभाजन हो गया, ये लोरेशिया, ये आपका गोंडवाना लैंड। तो वैगनर मोदे ने जो बताया बल, तो अफ्रीका महाद्वीप या अंटार्कटिका महाद्वीप से ये टूट के ये भाग उत्तर की ओर चले गए। जैसे भारत आज भी उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा है। जैसा कि हम प्लेट विवर्तन जो सिद्धांत है उसमें देखेंगे कि जो ये प्लेटें हैं, जो स्थल भाग हैं, आज भी कुछ हलचल कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो ये उत्तर की तरफ चले गए। दूसरा जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका, ये आपके पश्चिम की ओर चले गए, जो सूर्य और चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के कारण ऐसा माना है इन्होंने। तो जैसे ये पश्चिम की ओर गए टूटकर, ये तो टूटा किससे? अफ्रीका से, और ये टूटा यूरोप से। तो जैसे ये टूट के गए तो बीच का जो भाग है ये देखिए एस की आकृति में, ये आपका कौन सा महासागर बन गया? अंध महासागर, एटलांटिक महासागर, एस की आकृति का। तो यूरोप से उत्तरी अमेरिका पश्चिम की ओर गया और अफ्रीका से दक्षिण अमेरिका पश्चिम की ओर गया। तो इनके बीच की भूभाग में पानी भर गया, जो अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो भारत और ऑस्ट्रेलिया जब उत्तर पूर्व की ओर खिसके, तो यहाँ जो महासागर बना वो इंडियन ओशियन, मतलब हिंद महासागर का निर्माण हुआ। तो इन महाद्वीपों के विस्थापन से ही इन महासागरों का निर्माण हुआ। और जो बच गया था आपका 33 सागर या जो पैंथालासा था, उसका जो अवशेष है वो प्रशांत महासागर के रूप में पाया जाता है। तो इस तरह वैगनर मोदे ने माना कि जो महाद्वीप थे पहले एक ही भाग थे, फिर उनका विभाजन हुआ और विभाजन से ही महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ। तो इस तरह इन्होंने अपने सिद्धांत के पक्ष में कई वैज्ञानिक प्रमाण दिए हैं, जिसकी वजह से इनका जो सिद्धांत है वो अधिक मान्य है। इनके सिद्धांत का अगर मूल्यांकन करें तो कुछ लोगों ने इनके सिद्धांत की कुछ आलोचना की है या कुछ कमियां भी बताई हैं। जैसा कि
जो बल इन्होंने माना कि महाद्वीपों का जो प्रवाह हुआ था कि ज्वारीय बल के कारण, कि सूर्य और चंद्रमा का जो ज्वारीय बल है उसकी वजह से जो पश्चिम में महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, तो उस बल के लिए कुछ विद्वानों ने कहा कि वो बल बहुत कम था, उससे अधिक होना चाहिए था, इतने बल से विस्थापन नहीं हो सकता। दूसरा कि ये जो इन महाद्वीपों के तट आपस में मिलाए जा सकते हैं तो वो पूर्णतः एकदम फिट नहीं हो सकते, एकदम सही रूप से इनको नहीं मिलाया जा सकता, कुछ उनमें अंतराल रहता है, ये भी इनके सिद्धांत की कमी बताई जाती है। और इन्होंने जो माना कि जो विभाजन हुआ पेंजिया का वो कार्बोनिफेरस युग में ही हुआ, उससे पहले भाई पृथ्वी का जो निर्माण है वो 4.6 अरब वर्ष पहले प्राचीन माना गया है। जो पृथ्वी की आयु है वो 460 करोड़ वर्ष मानी गई है। तो कार्बोनिफेरस युग से पहले वो पेंजिया है, उसका विभाजन क्यों नहीं हुआ? तो इस तरह से इनके सिद्धांत की कुछ कमियां बताई जा सकती हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसी के आधार पे आगे का जो सिद्धांत बना प्लेट विवर्तन सिद्धांत, जो वर्तमान समय में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, उसको आधार इसी सिद्धांत से मिला है। धन्यवाद।